नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे रियल नंबर्स के बारे में। ठीक है, जो हमारा क्लास 10 मैथ का पहला चैप्टर है। ठीक है, तो आज ये पहला चैप्टर है, इससे आगे हम लगातार कंटिन्यू लेक्चर करेंगे। ठीक है, पूरी क्लास 10 मैथ का एनसीईआरटी बुक का हर क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, जो हमारे सिलेबस में है पूरे एनसीईआरटी बुक को ही कवर करेंगे। ठीक है, जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड और भी अन्य एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो हमारा आज है रियल नंबर। रियल नंबर समझने से पहले कुछ नंबर सिस्टम के बारे में समझ लेते हैं। रियल नंबर्स को ही हिंदी में अगर बात किया जाए तो वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, अब नंबर सिस्टम के बारे में बात करें तो नंबर सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, तो हम रियल नंबर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो इससे पहले हम रियल नंबर्स होता क्या है ये जान लें। तो रियल नंबर होता है एक्चुअली नंबर सिस्टम का एक पार्ट है। जो नंबर सिस्टम क्या होता है, दो पार्ट में, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर में बटा हुआ है। तो रियल नंबर्स जो होते हैं ये आप देखे होंगे, कभी भी पढ़े होंगे इससे पहले। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स। इन सभी नंबर्स के बारे में जानेंगे क्योंकि हमारा अभी स्टार्टिंग है। तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं जिसे हमें जानना जरूरी रहता है क्योंकि इसी का हम यूज आगे करते हैं। ठीक है, तो पूरा रियल नंबर्स, ये जितनी नंबर्स हैं सब रियल नंबर्स हैं। अब नेचुरल नंबर्स को ही प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, होल नंबर्स को पूर्ण संख्याएं, इंटीजर्स को पूर्णांक बोलते हैं, इवन नंबर्स को सम संख्याएं बोलते हैं, ऑड नंबर्स को विषम संख्याएं बोलते हैं, प्राइम नंबर्स को अभाज्य संख्याएं बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स को भाज्य संख्याएं बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स को सहभाज्य संख्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स परमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर्स अपरमेय संख्या। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों इसलिए है, या फिर ये चाहे आप हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के, दोनों लोग के लिए कोई दिक्कत ना हो, दोनों लोग के लिए ये लेक्चर है। ठीक है, तो अब देखिए हम इन नंबर्स के बारे में जानेंगे। देखिए नेचुरल नंबर्स क्या होती हैं। देखिए नेचुरल नंबर्स का अगर देखा जाए पहला लेटर क्या है, कैपिटल एन, तो हम इसे कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। कभी भी नेचुरल नंबर्स लिखना हो तो हम उसे कैपिटल एन से दिखाते हैं। और नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होती हैं जिनसे हम कोई वस्तु है उन्हें गिनना स्टार्ट करते हैं। जब देखिए कहीं पे कुछ लोग खड़े हों तो हम जब स्टार्ट करते हैं गिनना तो कैसे गिनते हैं, 1 2 3 4, 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब उसमें लगातार बढ़ते जाएं तो हम एक नंबर के बाद एक लगातार बढ़ाते जाते हैं। तो नेचुरल नंबर्स का यूज हम काउंटिंग करने के लिए यूज करते हैं। तो नेचुरल नंबर्स क्या होंगी, क्योंकि हम एक से स्टार्ट करते हैं, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक जाते हैं, अनंत तक, इनफाइनाइट तक, लगातार जहाँ भी आएगा उसमें एक और आ गया कोई। तो जितना हम काउंटिंग के लिए जो नंबर यूज करते हैं वही नेचुरल नंबर होता है। इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा नंबर क्या है, होल नंबर। जो नेचुरल नंबर आप देख रहे हैं, होल नंबर का पहला लेटर क्या है, कैपिटल डब्ल्यू, तो हम क्या करते हैं, इसको कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं होल नंबर को। ठीक है, यही जो आप नेचुरल नंबर देख रहे हैं, इसी में अगर हमारा जब 0 आ जाता है तो हमारा वही नंबर्स होल नंबर्स में बदल जाते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स में 0 और ले आए तो हमारा यही क्या हो गया, होल नंबर्स। ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, हमें ये ध्यान रखना, इसमें 1.2 इस तरीके से कोई नंबर नहीं कि 1.2 हो, 3.4 हो या 1/5, ये सब नंबर्स इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है आप देख रहे हैं तो पूरा नंबर है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे नेचुरल नंबर और होल नंबर में पूरी संख्या होती है। डिफरेंस क्या है, होल नंबर में 0 एक और एक्स्ट्रा आ जाता है। ठीक है, अब देखिए इंटीजर्स के बारे में बात करेंगे। इंटीजर्स क्या है, पूर्णांक, जैसे पूर्ण होते हैं। अब इंटीजर्स देखिए, अगर नंबर लाइन ड्रॉ करें, ये देखिए क्या है, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इसको नंबर लाइन बोलते हैं। अब देखिए ये बीच में क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अगर 0 से इधर जाएंगे तो हमें मिलेगा 1, फिर मिलेगा 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, अनंत तक जाएगा। ठीक है, और अगर इस साइड जाएंगे लेफ्ट साइड में तो क्या होगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, इस तरीके से निगेटिव साइड में जाएगा। ठीक है, अनंत तक, मतलब इधर निगेटिव जाएगा और इधर पॉजिटिव जाएगा। ठीक है,
ये क्या है, माइनस है, ठीक है, -6 इधर माइनस वाले जाएंगे। तो अगर हम देख रहे हैं इंटीजर्स के 3 पार्ट हो रहे हैं, देखिए क्या, एक तो 0 से इधर का, एक तो 0 से इधर, 0 के राइट में इनको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर, इसको आई पॉजिटिव या फिर जेड पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इंटीजर को आई से या कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और इधर देखिए इनको हम बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। इधर पॉजिटिव को हम ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, पॉजिटिव लगा के, ठीक है। इसको निगेटिव है तो क्या होगा, आई निगेटिव या फिर जेड निगेटिव, ठीक है। तो हमारा 3 पार्ट है पॉजिटिव इंटीजर, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 आते हैं, और इधर -1 -2 -3 ये निगेटिव इंटीजर, और ये जो तीसरा पार्ट है ये है 0। तो इसके 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हमारा इवन नंबर, जिसको सम संख्या बोलते हैं, इवन नंबर, ठीक है। इवन नंबर क्या होता है, वह नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो जैसे इवन नंबर में क्या आएगा, 2 4 6 8 10 12, इस तरीके की जो जितनी संख्याएं होती हैं वो इवन नंबर में यूज होती हैं, वही इवन नंबर बोली जाती हैं। तो ये सम संख्याएं बोलते हैं इसे, ठीक है, इवन नंबर। अब देखिए ऑड नंबर, जिसको विषम संख्या बोलते हैं, तो वे नंबर्स जिससे हम 2 से डिवाइड ना कर सके, जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, मतलब जो 2 से भाग में ना जाए, जो 2 से ना कटे, जैसे क्या 3 5 7 9 11 13, इस तरीके से। अगर हमें अभी इसमें देखिए, जब इवन नंबर है, जब हमें कभी मानना हो इवन नंबर्स को, ठीक है, तो हम इस तरीके से मानते हैं 2x या फिर 2m या फिर 2n, इस तरीके से हम मानते हैं, ठीक है, जब इवन नंबर को मानना होता है 2x 2m 2n के रूप में, ठीक है। अगर ऑड नंबर की बात करें तो देखिए क्या है, इसी में अगर 1 ऐड कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाता है, 1 भी क्या है, ऑड नंबर, ठीक है। तो ऑड नंबर मिलेगा, इसको हम कभी मानना रहता है तो हम ऐसे मानते हैं 2x + 1 या फिर 2m + 1, मतलब इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, 2n + 1, इस तरीके से हम मान सकते हैं। कभी भी ऐसे माने 2x + 1 2m + 1 2n + 1 के रूप में ऑड नंबर को, ठीक है। अब देखिए हमारा प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्याएं, ठीक है। प्राइम नंबर्स देखिए वो संख्याएं जो किसी से ना कटे, एक के अलावा किसी से ना कटे, जैसे 2 है, 2 से ही कटेगा, 3 से ही कटेगा, 5 7, ठीक है, फिर 11 है। देखिए 9 नहीं होगा, 9 क्या है, 3 से डिवाइड होगा ना, तो वो नंबर्स हैं प्राइम नंबर्स कहलाती हैं, जो नंबर किसी नंबर से डिवाइड ना हो, किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो, 1 और खुद के अलावा किसी अन्य अदर संख्या से, अदर नंबर से डिवाइड ना हो, ठीक है। तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 etc, ठीक है। तो ये नंबर्स क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं, जो खुद और एक के अलावा किसी अदर नंबर से डिवाइड नहीं होंगी। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो किसी 1 और खुद के अलावा किसी अदर नंबर से डिवाइड हो सके, ठीक है। कंपोजिट नंबर जैसे क्या है, 4 6 8 10 9 12, ये सब क्या है, कंपोजिट नंबर। देखिए 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, 6 को 2 × 3, जो 2 नंबर्स में टूट जाएं, ठीक है। 4 को देखो 2 × 2, 6 को 2 × 3, 8 को भी लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, ठीक है। जो कई नंबर्स में टूट जाएं वो क्या होती हैं, कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स जो किसी में ना टूटे, 17 नहीं टूटेगा, 13 नहीं टूटेगा, कोई भी, ठीक है, किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन ये नंबर्स डिवाइड हो जाएंगे, तो इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं, ठीक है।
अब देखिए को प्राइम नंबर सहभाज्य संख्या, ये क्या होता है, दो दो नंबर्स होती हैं, जैसे लिखा हो 8 9, ये नंबर्स ऐसी नंबर्स हैं, इसमें देखना 8 का जो फैक्टर है क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, और 9 का क्या है 3 इंटू 3। अब ये दोनों कंपोजिट इसलिए होंगे, मतलब को प्राइम ऐसी इसलिए होंगी क्योंकि इन नंबर्स में देख रहे हैं कोई कॉमन नंबर नहीं है, जो इसमें नंबर है वो इसमें नहीं है, ठीक है। जो इनका फैक्टर है और इनका फैक्टर दोनों में कोई नंबर कॉमन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, दोनों में कोई भी नंबर मिलना नहीं चाहिए, दोनों में कोई नंबर ना मिले। ऐसे अगर हम लिख दें 3 और 7 तो ये भी क्या है, अगर प्राइम नंबर से लिख दिए तब तो वो को प्राइम होंगे ही होंगे। बाकी ये देखिए कंपोजिट नंबर्स भी आपस में को प्राइम हो सकते हैं, ठीक है, आपस में सहभाज्य, इसको बोलते हैं सहभाज्य संख्या, ये आपस में को प्राइम नंबर हो सकते हैं। अगर दो नंबर्स हैं कोई भी 11 और 12, ये भी क्या है को प्राइम नंबर से, ठीक है। इसमें क्या देखना रहता है, दोनों का HCF क्या होना चाहिए हमारा 1, ठीक है। अगर को प्राइम नंबर्स है, इन दोनों नंबर का HCF 1 हो तो ये नंबर्स क्या बोली जाएंगी, को प्राइम नंबर्स या फिर सहभाज्य संख्या, ठीक है। अब देखिए रैशनल नंबर क्या होती हैं। रैशनल नंबर देखिए वो नंबर जो P/Q के रूप में रिप्रेजेंट किए जाए, ठीक है, रिप्रेजेंट किया जा सकता हो P/Q के रूप में, ठीक है, वह नंबर जो P/Q के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सके इसे रैशनल नंबर कहते हैं। जहां पे ये P और Q जो होता है ये होनी चाहिए इंटीजर्स होनी चाहिए। इंटीजर्स क्या है 0, ये -6 7 0 1 2 जो भी हो, ठीक है, ये क्या होनी चाहिए इंटीजर्स होनी चाहिए। लेकिन जो Q है डिनोमिनेटर जो हर है वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, दोनों इंटीजर होने चाहिए। लेकिन क्या है 0 भी इंटीजर है, लेकिन यहाँ पे जो नीचे हो वो इंटीजर नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर देखा जाए 7/0 इस तरीके से नहीं होना चाहिए। बाकी ऐसे हो -7 अगर लगा है तो ये क्या है रैशनल नंबर, क्योंकि हम -7 को इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं -7 को, अगर यहाँ पे -7 इसको क्या लिख सकते हैं -7/1, तो दोनों सेम है, 1 से डिवाइड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए ऊपर ये भी इंटीजर है, ये देखिए -7 को इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया गया P/Q के रूप में, देखो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। अगर यही 0 लिखा जाए तो ये भी इंटीजर होता है, क्योंकि 0 को 0/1 लिख सकते हैं, 0 को 0/1 लिख सकते हैं, ये भी इंटीजर है। देखिए 0 इंटीजर नहीं है, 1 भी इंटीजर है, तो दोनों इंटीजर है। और एक चीज़ कंडीशन ये है कि जो नीचे है डिनोमिनेटर वो 0 नहीं होना चाहिए, देखो 0 नहीं है, तो इसलिए ये 0 भी क्या है एक रैशनल नंबर है। अगर ऐसे लिखा हो 22/7, ये भी क्या है ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, तो ये क्या है रैशनल नंबर है, ठीक है। ऐसे 8 अकेले लिखा है तो ये भी क्या है, इसको हम 8/1 लिख सकते हैं, तो ये भी क्या है रैशनल नंबर है, ठीक है। अब देखिए 10वां क्या है हमारा इर्रेशनल नंबर, ठीक है। इर्रेशनल नंबर इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या हिंदी में। इर्रेशनल नंबर्स जो होती हैं, देखिए वह नंबर जिसे P/Q के रूप में रिप्रेजेंट ना किया जा सके। रैशनल क्या है जिसे P/Q के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सके, और PQ क्या है इंटीजर्स हो। बाकी जो और रियल नंबर्स हैं, मतलब संख्याएं हैं, जितनी संख्या बची परिमेय संख्या को छोड़कर, रैशनल नंबर को छोड़ने पे जो संख्याएं बची वो इर्रेशनल होती हैं, ठीक है। रैशनल नंबर को अगर वो रैशनल नहीं है तो वो क्या होगी इर्रेशनल होगी, ठीक है। तो जो संख्याएं बची वो क्या होंगी इर्रेशनल। इर्रेशनल नंबर्स कैसे होते हैं देखिए इस तरीके, जैसे √2 है, ये क्या है इर्रेशनल है। √3 क्या है इर्रेशनल है। पाई क्या है इर्रेशनल है। पाई 22/7 नहीं, पाई क्या होता है लगभग 22/7 के 22/7 के बराबर होता है, ठीक है। पाई जो होता है नियर अबाउट 22/7 होता है, एग्जैक्ट पाई 22/7 नहीं होता है, ठीक है। तो क्या होता है पाई जो होता है इर्रेशनल होता है, ठीक है, इर्रेशनल। लेकिन जो 22/7 होता है ये रैशनल होता है, रैशनल नंबर, ठीक है। तो याद रखेंगे यहाँ पे ई भी एक वैल्यू होता है, ठीक है। ये भी क्या होता है इर्रेशनल नंबर। अगर ऐसे कोई नंबर लिखा हो 1.0123457 8
9 4 5, मतलब अलग, कोई कुछ पता नहीं कब तक जाएगा और लगातार ये बढ़ता रहे, तो ये भी नंबर क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होते हैं। ये इर्रेशनल नंबर अपरिमेय संख्या होता है। ये इस तरीके से संख्या से डिफरेंट संख्या नंबर्स होती हैं, डिफरेंट नंबर होती हैं। इर्रेशनल नंबर, रैशनल जो नहीं होता वो क्या होता है, इर्रेशनल होता है, ठीक है। और इमेजिनरी नंबर्स के बारे में अगर हम बात करें तो आपको केवल ध्यान रखना, इमेजिनरी नंबर्स वो होती हैं जब कोई अंडर रूट संख्या होता है ना, इसके अंदर कोई माइनस की वैल्यू आ जाए, मान लो -4, तो ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर हो जाएंगे। क्योंकि हम लोग देखो 4 अगर पूछ ले ये रैशनल है कि इर्रेशनल, तो अभी कंफ्यूज मत हो जाना कि जो अंडर रूट के अंदर होता है, ये देखिए √5 भी क्या होता है, इर्रेशनल, 7 भी होता है इर्रेशनल नंबर, लेकिन √4 जो होता है ना रैशनल नंबर होता है। क्यों होता है, √4 का हम जानते हैं क्या होता है, 2 होता है, अंडर √4 = 2 होता है। 2 क्या होता है, 2 को हम 2/1 के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या होगा, रैशनल नंबर। लेकिन यहीं पे अगर हम देखें √7, इसका स्क्वायर रूट पता ही नहीं होता क्या आएगा, जो आता है वो इर्रेशनल होता है, इंटीजर आता ही नहीं इसका स्क्वायर रूट, इसलिए √7 या फिर √3 ये सब नंबर्स क्या हैं, इर्रेशनल नंबर है। लेकिन √4 अगर √9 लिखा जाए तो भी ये क्या होगा, रैशनल नंबर, क्योंकि √9 क्या लिख सकते हैं हम, 3, और 3 को 3/1 लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या है, इंटीजर है। मतलब इंटीजर तो है, रैशनल नंबर्स है, क्या है, रैशनल नंबर्स, p/q के रूप में लिखे। देखिए ये इंटीजर, नीचे जो इंटीजर है तो जीरो तो है नहीं, जीरो है नहीं, इसलिए क्या होगा, ये देखिए जीरो होना चाहिए ना, जीरो नहीं होना चाहिए, तो देखिए 3/1, 1 तो 1 है ना, जीरो तो है नहीं, इसलिए क्या होगा, ये रैशनल नंबर होगा। इर्रेशनल क्या होगा, ये सारी नंबर्स क्या होंगी, इर्रेशनल होंगी, ठीक है। इमेजिनरी नंबर, बस जो देखिए हम कभी भी अंडर रूट निकालते हैं इस तरीके से, पॉजिटिव नंबर्स का निकालते हैं जब अंडर रूट के अंदर निगेटिव नंबर आ जाए, ऐसे -4, -9, -3, तो ये सब नंबर्स क्या हो जाती हैं, इमेजिनरी नंबर्स हो जाती हैं। ये हाई स्कूल में हमारा नहीं है, ठीक है, ये इंटरमीडिएट लेवल का है, ठीक है। तो नंबर सिस्टम के बारे में आज बताना था, तो आपको समझ में आ गया होगा पूरी नंबर सिस्टम के बारे में। और रियल नंबर सारे के सारे क्या है, रियल नंबर्स हैं, ये क्या है, इमेजिनरी नंबर्स है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अब प्योर क्लास 10th का जो लेक्चर्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे दूसरे लेक्चर में, ठीक है। ज़्यादा ज़्यादा 20 मिनट आधे घंटे का लेक्चर होगा, ज़्यादा बड़ा बड़ा लेक्चर नहीं होगा, जिससे आपको बोरिंग ना लगे, और आप क्या करेंगे, इसको बढ़िया से रिवाइज कर लेंगे आपका, जिससे तैयार हो जाए, ठीक है। मिलते हैं दूसरी लेक्चर में फिर, जय हिंद।